तभी किसी को कहने का हमारा अधिकार है। पहले अपने आप को ही हम संभले, तभी अपने आप को हम संभले। पहले अपने आप को जब अच्छा बने तभी बच्चे में संस्कार आएगा। यह जीवन की बात हमारी। गए थे कथा करने के लिए, कहाँ गए थे? कथा करने के लिए। संजोग की बात हमें तो बड़ा देख करके दया आ गई। शायद भगवान किसी को ना ऐसा दिन दिखाए। पिताजी 70 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 70 वर्ष के थे। और झगड़ा हुआ, लड़का पिताजी को उठा करके पटक दिया। ये मेरी आंखों की देखी हुई बात है, ऐसा नहीं कि देखे नहीं, मेरे आंख के सामने की बात है। पिताजी को उसने पटक करके बहुत पीटा उनको। उनकी दवा कराया गया। तो मैंने उस बालक को बुलवाया। कहा भैया जी बताइए, आपको यह शोभा देता है कार्य करने के लिए? बोले जानते हैं गुरुजी, जब मैं बचपन में छोटा था ना, छोटा 10 साल का 5 साल का, तो जाता था किसी गांव में विद्यालय में। अरे झगड़ा करके आज पिताजी बोलते थे बहुत बढ़िया, अरे तुम तो मार के तुम नहीं आए, अच्छा कि हम तो है हैं। गुरुजी पिताजी ने मेरे हरदम मेरी गलती पर मेरे प्रोत्साहन किए हैं। कभी उन्होंने बात नहीं कहा। जब मैं दूसरों को मारता था तो उनको अच्छा लगता था, झगड़ा करता था, आज इनके साथ कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो। इसीलिए पहले अपने अच्छा आचरण रखें, अपना विचारधारा रखें, अच्छी सोच रखें, फिर जाकर के बच्चों में संस्कार आए। यदि अपने आप को नहीं संभलोगे तो बच्चों में संस्कार नहीं आएगा। और जबकि वही बच्चे क्या है? बुढ़ापे के लाठी हैं, चलने के मार्ग हैं। जब आप किसी के सहारा नहीं बनोगे तो आपका कोई बनेगा? हाँ, कोई नहीं बनेगा। सोचिए, जब वही सासू माँ बेटी जाकर के ससुराल में अत्याचार करती है तो अरे ये बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, हम तो है हैं, पहुंच जाएंगे द्वार पर झगड़ा करने के लिए। लेकिन जब वही बहू करती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कहने का भाव इतना ही है मेरा, पहले अपने आप को संभलो, अपने अच्छे विचार रखो, आचरण रखो, फिर किसी को आप देने का अधिकार है। और तभी आपके बच्चे संस्कारवान होंगे। जब तक संस्कार अपने अंदर नहीं लाएंगे तो फिर कहां से आएगा? आएगा भैया जी? नहीं आएगा। इसीलिए रात्रि में स्नान करना निषेध है। दोपहर के समय कथा करना या पाठ करना, पूजन करना निषेध है। रात्रि में कोई यज्ञ अनुष्ठान करना निषेध है। रात्रि में विवाह छोड़ करके, और एक सत्यनारायण कथा शाम के पहले होता था पहले समय में, पता नहीं था आप लोगों को? पहले सत्यनारायण भगवान की कथा होती, शाम को, विवाह रात्रि में होता था। केवल यही 2 कार्य है जो रात्रि के, बाकी जितना भी वैदिक अनुष्ठान है ना, यज्ञ पूजा कथा, यह सब दिन में किया जाता है, रात्रि में नहीं किया जाता है। और दोपहर के समय तो बंद ही रखना चाहिए। आप लोग जब देखेंगे ना, कोई बड़ा यज्ञ होता है, कोई रात में यज्ञ होता है? नहीं होता है यज्ञ। आज भी अयोध्या, बनारस, काशी में जो कथा समय रखा जाता है, दिन में ही रखा जाता है, 2 से 5, 3 से 6।
हम तो वृंदावन में भी रहे हैं, वृंदावन में भी कथा किए हैं। जो लोग वृंदावन में गए होंगे ना, और अटला चुंगी के पास में मारुति नगर है, कैलाश नगर में कथा किया हो। लेकिन सभी जगह के दिन में ही होते हैं, क्योंकि साक्षी देवता लोग दिन के ईश्वर भगवान ही होते हैं। कहने का सारा दृष्टांत है कि पहले अपने आप को हम सुधरें, और जैसे अपने में स्नान करते हैं सोते हैं, वैसे देवताओं के प्रति भाव रखें। ये नहीं कि जैसे पूजा बंद हुआ डीजे चालू कर। भैया यदि सुनिए, यदि कभी वो नाराज हो गए ना, जो पूर्ण फल नहीं मिल पाता है, फल यही सब कारण है। अरे बजाने का समय भी है, नाचने का भी समय, गाने का भी है, सब चीज का है। यदि भागवत की देखेंगे ना, रोने का भी समय है। ऐसा नहीं है, हंसने का भी है, गाने का भी है, और रोने का भी पसंद चलता है। लेकिन क्या करिए, आइए हम लोग अपनी कथा पर चलते हैं। बोले भक्तस्थल भगवान की, सांवरे सरकार की। अब बताइए आप हमारी बात को क्या समझे? आप लड़का खेला, चलो कोनो बात नहीं है, दूसरों लड़का खेला। केवल कहने का तात्पर्य इतना है, रात के समय में आज नंद बाबा स्नान करने के लिए पहुंच गए। वो समझे प्रातः 4 बज रहे हैं। क्या हो रहे हैं? 4। और रात्रि में स्नान करना निषेध है। और मध्याह्न द्वार वालों के साथ चले गए, और उसमें वरुण भगवान को बड़ा क्रोध आया। बताओ तो सही, इतना क्रोध आया कि जल में से नंद बाबा को उठा ले गए। उनके दूत पार्षद लेकर के चले गए, और वहां पर जाकर के रस्सी से खंभे में बांध करके रखे हुए नंद बाबा को। और ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया कन्हैया। बाबा ने जैसी डुबकी लगाई सो बाहर नहीं आए। मेरे कन्हैया दौड़े दौड़े गए, कन्हैया दौड़े दौड़े गए, जैसे सोई छलांग मारी सो पहुंच गए वरुण लोक में। और वरुण भगवान ने दिव्य स्वागत किए हैं। क्या किए हैं? दिव्य स्वागत, माला पहनाए हैं और चंदन लगाए हैं, मीठा दिए हैं। अरे महाराज बोलिए क्या सेवा है, पहले आप जलपान तो करो। माखन खिलाए हैं, बढ़िया छेना का मिठाई खिलाए हैं। महाराज बोलिए क्या सेवा मेरे लिए, आप आदेश करते तो मैं स्वतः चला जाता। ये नंद बाबा सब देख रहे हैं, नंद बाबा देख रहे हैं। बोले कन्हैया ये कैसी स्वागत है, पिता को रस्सी में बांध कर रखे हैं और बेटे बेटे का स्वागत कर रहे हैं। यह कैसा लीला है। भगवान कहते हैं, हे वरुण मेरा स्वागत करते हैं और मेरे पिताजी को रस्सी में बांध कर रखे हैं। यह कैसा स्वागत है। पहले पिताजी को छोड़े आप, और कन्हैया जी भगवान को लेकर, कन्हैया नंद बाबा को लेकर के आए, दिव्य स्वागत किए हैं। बोलिए वक्षस्थल भगवान की। जब बाबा आए हैं, सभी ग्वाल बाल गए हैं। ब्रजवासी ग्वाल बाल होते कहते हैं, भगवान है तो भगवान बने रहो। कहते न जाने मेरी कन्हैया से कौन से रिश्तेदारी निकल गई वरुण भगवान की।
जैसे मेरा कन्हैया गया ना, वैसे ही वरुण भगवान दौड़ पर इस सेवा में स्वागत किए, माला पहनाए, फूल लाए और जल जलपान मिष्ठान दिए, पीने के लिए। न जाने कौन सी मेरी कन्हैया की वरुण भगवान से रिश्तेदारी हो गई। जैसे ही तो कन्हैया बोले, मैं भगवान हूं। क्या हूं? अच्छा कन्हैया तो भगवान है, तो कोई बात ना, अपने क्या मुझे बैकुंठ का दर्शन करा दो, बैकुंठ का दर्शन करा दो। बोला बाबू मुझे कन्हैया बैकुंठ का दर्शन करा दो। हाँ हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोगों ने जब बैकुंठ में जैसे कहे नेत्र बंद किए तो सभी ग्वाल बाल पहुंच गए बैकुंठ में। कहां पहुंच गए? बैकुंठ में। जब बैकुंठ में पहुंचे तो सब लोगों ने, किसी ने कहा जय सिया राम, जो पार्षद उनके बोले क्या, मौनम नस्मातम, अरे शांत रहिए, शांत रहिए। किसी ने, ब्रजवासी ने कहा भैया लगते हमारा ये भाषा नहीं समझ पा रहे हैं क्या? हमारी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। सभी बच्चों को कुर्सी पर से उतार दे, कुर्सी पीछे ले जाए। सभी बच्चों को कुर्सी पर से उतार दे, कुर्सी पीछे ले जाए। और गाते हैं जय सिया राम भैया। अरे